अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन। वेलकम टू विजडम विसा। आज जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हूं वो है रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नया डिजिटल अकाउंट का सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपना अकाउंट ऑनलाइन मोबाइल से, लैपटॉप से, फोन से वो उसको ओपन कर सकते हैं। वेरी बेसिक उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए और कोई बंदा भी ऑनलाइन जाके वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अकाउंट वो ओपन कर सकता है। उसके बहुत सारे फ़वायद हैं, जिसमें जो इसका स्लोगन उन्होंने बनाया है, दूर रह के भी पास, कि आप अपने मुल्क में अगर पैसे भेजने हैं या आपने कुछ और ट्रांजैक्शंस करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज उसके अंदर शामिल हैं। जिस तरह हम ये देखते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से है, दूर रह कर भी पास। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये शुरू किया था। न्यू इरा ऑफ बैंकिंग के बैंकिंग के अंदर एक नया दौर शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जो पहले कभी ऐसे नहीं था कि जो जिस तरह NRP जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं जो ओवरसीज रहते हैं, तो वो कोई भी पाकिस्तान के अंदर अकाउंट खुलवाना होता था तो उनको पाकिस्तान वहां जाना होता था, वहां जाकर आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती थी और फिर ऑनलाइन लेने के लिए उस सिस्टम को आपको कार्ड चाहिए होता। और बहुत सारे उसमें जो प्रॉब्लम्स थी कि आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ चेंज करवानी है तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ना था। लेकिन अब जो डिजिटल अकाउंट है इसमें क्या होगा कि आपने ऑनलाइन ये अप्लाई करेंगे और 48 आवर्स के अंदर जो उनकी कस्टमर जो मैनेजर है जो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 48 आवर्स के अंदर नॉर्मली आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता, ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर आपको क्या, इसके फायदे क्या हैं, इसके क्या किस लिए यूज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल बैंकिंग, इसके अंदर रोशन डिजिटल जो अकाउंट है फुली इंटीग्रेटेड विद पाकिस्तानी डिसोप्रा विद पाकिस्तान बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम। इस जो आपका अकाउंट खुलेगा, इस अकाउंट से अब इसमें 2-3 करेंसी होंगी। आप USD जो ब्रिटिश पाउंड या फिर आप अपने पाकिस्तानी रुपीज के अंदर भी खोल सकते हैं। तो उसके अंदर आप जो आपको अकाउंट मिलेगा, आप वो कार्ड उसके थ्रू आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग डिजिटल एक्सेस टू ऑल कन्वेंशनल अकाउंट सर्विसेज इंक्लूडिंग फंड ट्रांसफर, बिल्स एंड फी पेमेंट्स एंड ई-कॉमर्स। आपने कोई चीज बाय करनी है, कोई सेल करनी है, कोई बिल्स पे करने हैं, कोई फी पे करनी है, मोबाइल पेमेंट करनी है, मोबाइल रिचार्ज करना है, तो आप उसके थ्रू कर सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी आप उस कार्ड को यूज कर पाएंगे। उसके बाद जो सबसे अच्छा फायदा ये है कि वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है NPCs, वो आप इसके थ्रू बाय कर सकेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि आप जब वो बाय करेंगे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, तो उसको आप फर्दर एक लिमिटेड टाइम के लिए रखेंगे, उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा या जो भी उन्होंने परसेंटेज रखी हुई है। जिस तरह ये एग्जांपल नीचे दी गई है कि 3 मंथ के लिए आप रखेंगे। अगर USDT के अंदर आपने वो बाय किए हैं तो फिर 5.5 आपको उसका मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। 6 मंथ के अगर 3 मंथ के लिए आप रखते हैं, ये जो परसेंटेज है एनुअली परसेंटेज है। 5.5% एनुअल परसेंटेज है। तो आपको जो 3 महीने के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से जितने आपका पोर्शन बनेगा वो मिलेगा। अगर 6 महीने के लिए रखते हैं तो फिर आपको 6%, 12 महीने के लिए रखते हैं तो 6.50, और 3 इयर्स के लिए रखते हैं तो 6.75, और 5 इयर्स के लिए रखते हैं तो 7%। अगर आप USD के अंदर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीदते हैं। इसी तरह अगर आप ब्रिटिश पाउंड के अंदर खरीदते हैं तो फिर इसकी परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ड्यूरेशन के हिसाब से आपकी जो परसेंटेज है वो चेंज होती रहेगी। और अगर यूरो में उसको खरीदते हैं तो आपको एनुअल जो प्रॉफिट होगा वो 4.7, ये 3 मंथ के लिए, 5% 6 मंथ के लिए, ये आगे जो ये इसकी परसेंटेज दी हुई है। तो इस तरह आपको वो प्रॉफिट उसका मिल जाएगा। अगर आप पाकिस्तानी रुपीस के अंदर वो खरीदते हैं तो फिर 9.5%, 10%, 10.5%, 10%, 10.75% और 11% सबसे ज्यादा इसके अंदर है। अब चूंकि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ज्यादा होने की वजह यह है कि पाउंड, यूरो और USD जो है ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता बनिस्बत पाकिस्तान रुपीस के। तो पाकिस्तान के अंदर इफरात ज़र जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज्यादा होता है। उस हिसाब से इन्होंने जो रखा हुआ है परसेंटेज भी जो प्रॉफिट किया वो पाकिस्तान रुपीस के अंदर ज्यादा है।
اینی وے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس میں انویسٹ کرنا چاہیں، جس کرنسی کے اندر، USD کے اندر، GBP کے اندر، یورو کے اندر یا پاک روپیز کے اندر. اس کے بعد انویسٹمنٹ ان شیئرز اور یونٹس آف فنڈز ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج. آپ اس اکاؤنٹ کے تھرو اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ ان یونٹس آف میوچل فنڈز اوپن اینڈیڈ اسکیمز، جو میوچل فنڈز یا جو اوپن اینڈیڈ اسکیمز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ اس اکاؤنٹ کے تھرو آپ کو ایکسیس ہوگی، آپ وہ کر سکیں گے اس میں انویسٹمنٹ. اور سب سے اچھی جو اوورسیز ہم لوگ ہوتے ہیں، ہمیں جو انویسٹمنٹ کریں گے، ہم پراپرٹی بائی کرتے ہیں بائی اپنے لیے یا اس کو کمرشل بیسس کے لیے بائی سیل کے لیے، تو اوپننگ اپ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان دا پاکستان پراپرٹی مارکیٹ انکلوڈنگ بوتھ کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل ریئل اسٹیٹ. تو آپ اس اکاؤنٹ کے تھرو پراپرٹی بائی بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے تھرو پاکستان بھی آپ بھیج سکیں گے اور بہت ساری سروسز بھی آپ یوز کر پائیں گے. اور اس میں پھر آپ جو فنڈز آپ اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں وہ سارے آپ واپس بھی لینا چاہتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں تو ٹرانسفر بھی کر سکیں گے. لیکن اس میں جو ایک بری چیز کہہ لیں یا ایک تھوڑا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ جو آن لائن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہوگا اوورسیز کے لیے جو ہے، اس میں آپ پاکستان کے اندر کسی کو پیسے منگوا نہیں سکتے، اپنے اکاؤنٹ میں نہیں منگوا سکتے. آپ باہر سے اس میں تو چلے جائیں گے، آپ خود پے کر سکتے ہیں کسی کو پے کرنا چاہیں پاکستان کے اندر، لیکن اس اکاؤنٹ میں آپ پاکستان میں پیسے ڈلوا نہیں سکتے. چونکہ انویسٹمنٹ پرپسز کے لیے، تاکہ پیسے باہر سے پاکستان کے اندر جائیں، نہ کہ پاکستان سے باہر آئیں. تو اس کے اندر بڑا سمپلیفائی کیا گیا ہے اس کو، کنوینئنٹ ٹیکس رجیم جو ہے. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ لیتے ہیں، جو شیئرز لیتے ہیں، انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر، پراپرٹی کے اندر، تو اس کا ٹیکسز کا کیا سسٹم ہوگا. تو جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس طرح یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ RDA ڈپازٹ جو آپ پروفٹ ارنڈ RDA ڈپازٹ از ٹیکس ایگزمپٹ اور نو ود ہولڈنگ ٹیکس ول بی ڈیڈکٹڈ اگینسٹ پروفٹ RDA. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اکاؤنٹ، no need to obtain an exemption certificate from the federal. یہ ہے بینکنگ ٹرانزیکشن، نو ود ہولڈنگ ٹیکس آن کیش withdrawal اور اکاؤنٹ ٹو بی اکاؤنٹ. اگر اس پہ کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہے، آپ ودرا کرتے ہیں یا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے. اور ایک اور اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیسے نکلوا سکتے ہیں. ان لمیٹڈ آپ پیسے جتنے نکلوانا چاہیں نکلوا سکتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے. انویسٹمنٹ ان نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، اگر آپ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو فل اینڈ فائنل جو آپ کا پروفٹ ہوگا اس پہ آپ نے جو ٹیکس دینا وہ 10% آپ نے دینا ہے پروفٹ پہ. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. کوئی اور لمبا چوڑا آپ نے کوئی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرنی، کوئی اور لمبے چوڑے کوئی جھنجٹ نہیں ہے. تو ویری سمپل 10% آپ نے ٹیکس دینا ہے جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے ہیں اس کے پروفٹ کے اوپر. اسی طرح اگر آپ انویسٹمنٹ ان شیئرز کرتے ہیں اور میوچل فنڈ کے اندر تو پھر فل اینڈ فائنل جو ٹیکس ہوگا پروفٹ پہ، آپ کو جو کیپٹل گین ٹیکس ہوگا وہ 15% ہوگا. اور ڈیویڈنڈ ریسیو میوچل فنڈز کے اوپر آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا ہے اس پہ بھی آپ کو 15% ٹیکس دینا ہوگا. تو ویری سمپل ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا کوئی ایسا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے. نو نیڈ ٹو فائل ٹیکس ریٹرنز آن ڈیویڈنڈ اینڈ کیپٹل گینز. انویسٹمنٹ پراپرٹی، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، فل اینڈ فائنل کیپٹل گینز ٹیکس آن of 1% on value at the time of sales of property. جب آپ پراپرٹی سیل کریں گے اس پہ جو آپ کا پروفٹ ہے اس پہ آپ نے 1% دینا ہے. تو از ویری گڈ. آپ کو کوئی حاصل نہیں ہے، آپ پیسے اپنے اکاؤنٹ سے، جو باہر کا آپ اکاؤنٹ ہے، آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو اس کنٹری کے اندر آپ وہ کارڈ بھی یوز کر پائیں گے اور اس کنٹری میں آپ اکاؤنٹ کھول کے اپنے جو لوکل کرنسی ہوگی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پھر اس پیسے کو آپ پاکستان کے اندر اپنے پیاروں کو بھیجنے ہیں تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں. آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے کسی حوالے سے وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اور ایک اور چیز جو نئی ایڈ کی گئی ہے وہ جو ہے وہ کار سکیم ہے. نئی جو انہوں نے کار سکیم شروع کی ہے، نیو کار سکیم، اس کے تحت جو اس اکاؤنٹ جن کے پاس یہ اکاؤنٹ ہوگا وہ لوگ کار بائی کر سکتے ہیں. میں وہ کار کا آپ کو آگے تھوڑے بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں کار کی کیا پالیسی ہے ان کی. تو اچھا، اکاؤنٹ کھولنا کیسے، اس میں آپ کو کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو سب سے مین اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ
और ये बैंक्स हैं बैंक अल-फलाह जो है, इसमें आप खोल सकते हैं अकाउंट। बैंक अल हबीब, दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, HBL हबीब बैंक लिमिटेड, और उसके बाद हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक फॉर लाइफ MCB बैंक, निजाम बैंक, और सांबा बैंक, सेंटेंडर चार्टर बैंक, UBL। ये जो बैंक है, इन बैंकों के अंदर आप अपना ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट, रोशन पाकिस्तान जो डिजिटल अकाउंट है वो आप खुलवा सकते हैं। प्रोसीजर तकरीबन सबका सेम है। आपके जो है वो जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, आप फिल द फॉर्म, जो फॉर्म उनका बेसिक फॉर्म ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे फिल करेंगे, और आपने जो आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आपने फॉरेन करेंसी के अंदर अकाउंट खोलना है या आपने पाकिस्तान रुपीस के अंदर खोलना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन से होंगे? आपका जो CNIC होगा या नाइकोप है या आपका POC है, वो चाहिए होगा, अपलोड करना पड़ेगा PDF या JPG के अंदर। पाकिस्तानी पासपोर्ट या फॉरेन कंट्री का, उसका पासपोर्ट फर्स्ट एंड सेकंड पेज उस पर आपने उसको स्कैन करके लगाना है। और प्रूफ ऑफ नॉन रेजिडेंट स्टेटस, अगर आप के पास नेशनैलिटी उस मुल्क की नहीं है तो आपके पास ज़ाहिर अकामा, वीज़ा या इस तरह का कोई आपका स्टेटस होगा, इमिग्रेशन स्टेटस, तो वो आपने अपलोड करना होगा। और प्रूफ ऑफ प्रोफेशन एंड सोर्स ऑफ इनकम फंड्स, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, सैलरी इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट, ये आपने लगानी होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, बिजनेस लेटर हेड और बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट ये लगानी होगी। और उसके बाद आपको डिजिटली अगर फोटो कहेंगे कि आप वो फोटो आपकी जो है वो डिजिटली फोन से या जो आपका लैपटॉप होगा उसके थ्रू वो खींची जाएगी, वो आपने अपलोड करनी है। जब वो आप सबमिट कर देंगे तो नॉर्मली यू विल गेट कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट ओपनिंग विद इन 48 आवर्स। वेरी गुड, वेरी क्विक रिस्पॉन्स है। मोस्टली तो वो सेम डे ही अकाउंट खोल देते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर वो डिले भी करें तो 48 आवर के अंदर बड़ी इनकी इफेक्टिव जो टीम है, बड़ी एफिशिएंट टीम बैठी हुई है इन तमाम बैंकों की जो रोशन डिजिटल अकाउंट को डील करती है। तो ये इसका सारा प्रोसीजर है, बेसिक इसमें डिटेल है, कोई फर्दर कोई इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं है। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल UBL के अंदर देखते हैं। तो UBL का अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं, ये देखें UBL में जब आप जाएंगे तो अप्लाई फॉर द बैंक अकाउंट, आप देखें इसके अंदर इसमें सारी क्या क्या आप कर सकते हैं। डिजिटल अकाउंट आप खोलेंगे, आप इसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बाय कर सकते हैं, आपके रिपेट्रिएटेबल फंड्स हैं वापस आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तानी करेंसी, फॉरेन करेंसी के अंदर आपका अकाउंट खुलेगा, फंड्स ट्रांसफर होंगे, बिल पेमेंट होगी। रोशन अपनी कार ये जो है ये इस अकाउंट के थ्रू आप ले सकते हैं। बेनिफिट इसके अंदर क्या है रोशन अपनी कार के अंदर, कि आप तो इसके अंदर आपकी जो फाइनेंसिंग है वो 7 ईयर्स के लिए मिलेगी आपको, अगर आपके पास ये रोशन अकाउंट है किसी भी बैंक का, ये जो 5-6 बैंक दिए हुए हैं, और अप टू आप 8 मिलियन रुपीस की आपको फाइनेंसिंग मिल सकती है। और उसमें और एक गुड थिंग जो है, जो रेट है आपको वो रेट भी बड़ा अच्छा उसमें मिलेगा। और इसमें जो डाउन पेमेंट होगी आपने मिनिमम 15% आपने देनी होगी, और इसके थ्रू आप जो है जो भी गाड़ी आपने लेनी है पाकिस्तान के अंदर आप वो ले सकते हैं। इसका जो परसेंटेज रेट है वो भी आई थिंक काफ़ी बेटर है बनिस्बत पाकिस्तान के। आई थिंक 7% है वो। अगर आप इसके थ्रू लेते हैं तो आपको 7% वो देना पड़ेगा रेट उसका। बहरहाल काफ़ी अच्छी इसकी स्कीम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी वेरी गुड है। और जो आपको कार जो है आप वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू रोशन अपनी कार आप ये बाय कर सकते हैं। तो ये तो रोशन अपनी कार के बारे में। आप अकाउंट आपने जब ओपन करना है, अकाउंट आपने करना है तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो ये उनके लिए है। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो फिर आपने इसको खोल सकते हैं। अप्लाई इसको करेंगे, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नया फॉर्म आ जाएगा। नया फॉर्म ये देखें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस नेम, जो भी आपका नाइकोप नंबर, आइडेंटिटी, एड्रेस, ये सिंपल डिटेल्स हैं, ये आप फिल करेंगे और आप उसके बाद सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करें आपने कंप्यूटर में सेव किए होंगे या फ़ोन में, तो इस तरह आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं और सारे बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप
کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.